हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एन एपिटाफ जिसको लिखा है वाल्टर डिलामेयर ने। ठीक है, वाल्टर डिलामेयर द्वारा लिखा गया एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का शाब्दिक अर्थ होता है समाधि स्थल। ठीक है, समाधि स्थल या समाधि पर लिखे जाने वाले लेख के जिक्र किया है वाल्टर डिलामेयर ने। तो इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा है एन एपिटाफ इज रिटन बाई, तो किसने लिखा है? तो वाल्टर डिलामेयर ने लिखा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कह रहा है वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन द ईयर। कब जन्म हुआ है वाल्टर डिलामेयर का? तो 1873 में। इसका जन्म हुआ है 1873 में और मृत्यु हो गया है 1956 में। ठीक है, 1956 याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वाल्टर डिलामेयर डाइड इन द ईयर। कब मृत्यु हुआ है? 1956 ईस्वी में। और इसके बाद देखिए, एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन। एलिजाबेथ सेकेंड जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित, ऑनर्ड मतलब सम्मानित करना, कब सम्मानित किया? तो 1953। इसके मृत्यु के 3 साल पहले, याद रखना है, 1953 में। अगला है क्वेश्चन, एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, क्या? ब्यूटीफुल लेडी। ये जो है ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र किए हैं। आगे देखिए, कह रहा है वाल्टर डिलामेयर न्यू अ खालिस्तान हु इज़ डेड। जो महिला है, जो लेडी है, ऑप्शन ए, जो लेडी है वो अभी वर्तमान में मर चुकी है और समाधि स्थल में, ठीक है, पड़ी हुई है, लेटी हुई है, उसी का जिक्र मिल रहा है। तो ब्यूटीफुल लेडी थी, आज मर चुकी है और समाधि स्थल में लेटे हुए, तो क्या होगा? ए नंबर, लेडी। 7 देखिएगा, द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है, दैट की खालिस्तान इज़ नॉट एवरलास्टिंग, अंत तक वो चीज़ नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? सुंदरता। ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस लिखा गया इस लाइन में, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटी। आगे देखेंगे, कह रहा है द पोएट फील्स दैट, कवि महसूस करता है, दैट की आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, नो बडी विल, कोई भी नहीं होगा, क्या? हर, खालिस्तान हर, रिमेंबर हर, तो कोई भी उसको याद करने वाला नहीं होगा। आगे देखिएगा, द लेडी मेंशनड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्ड। कह रहा है कि जो लेडी है, जो जिस इस कविता में जो मेंशन किया गया, जिक्र किया गया है, तो कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ संबंध रखते? तो ये है बेस्ट कंट्री, द बेस्ट कंट्री, ऑप्शन सी। कह रहा है द लेडी वाज अ खालिस्तान लेडी। कैसा लेडी है? तो ब्यूटीफुल लेडी है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, द वर्ड क्रम्बल, ये जो शब्द है क्रम्बल, इन लाइन 6 ऑफ पोएम, कविता के 6ठे लाइन में जो लिखा गया है क्रम्बल शब्द, एन एपिटाफ रेफर्स टू, ये जो एन एपिटाफ के तहत ये शब्द क्या संकेत करता है? तो ये करता है डाई को, मृत्यु को। इसका पूरा लाइन क्या है लिखा हुआ है, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। तो यहाँ पर डाई से लिया गया है। जब कभी कहता है कि मैं मर जाऊँगा, तो इसमें जो सुंदर महिला है जो आज समाधि स्थल में लेटी हुई है, इसको कोई भी याद करने वाला नहीं होगा। आगे देखिए, द टोन, टोन मतलब समझते हैं? टोन मतलब होता है लहजा, जैसे बात करने का लहजा होता है, अच्छा टोन में बात कीजिएगा, तो वही कह रहा है कि द टोन ऑफ द पोएम, कविता का लहजा या टोन कैसा है? एन एपिटाफ मीन्स टू, कविता का जो पोएम का जो है लहजा कैसा है? तो मिलॉन्कली है, उदासी भरा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड टू खालिस्तान सेंचुरी। कौन सेंचुरी से है? तो 20वीं सदी से। इसका मृत्यु हुआ है 1956 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, 1900 से लेके 2000 2000 लिखते हैं, तो इसमें कैसे सदी निकालते हैं? जो लास्ट वाला रहता है ना, देखिए इसी के बीच में आएगा, 1900 से प्लस ना 56 साल आगे निकल गया, तो कुल मिला के 1901 भी रहेगा तो 20वीं सदी में जाएगा, और 1999 रहेगा तब पर भी 20वीं सदी गिनाएगा। तो जो लास्ट वाला है, कौन से 100 सदी मतलब होता है 100 वर्ष। ठीक है, सदी मतलब 100 वर्ष होता है। तो लास्ट में इसका मृत्यु कब हुआ है? 1956, तो याद रखिएगा 20वीं सदी से। आगे देखिएगा, आगे हमारा क्वेश्चन, द पोएट फील्स इन एन एपिटाफ दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल खालिस्तान हर, क्या? नो बडी विल रिमेंबर, नो बडी विल रिमेंबर, कोई भी पोएट की मृत्यु के बाद उसको याद नहीं करेगा। कविता में ऐसा लिखा हुआ है।
कह रहा है द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है, दैट की इज नॉट एवरलास्टिंग, क्या अंत तक नहीं रहता है, ब्यूटी। ऑप्शन ए ब्यूटी। कह रहा है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया, एन एपिटाफ से लिया गया है। कविता है, छोटा सा पढ़ लेंगे। कह रहा है कि वाल्टर डिला मेयर इज़ फेमस एज अ, वाल्टर डिला मेयर प्रसिद्ध हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो चिल्ड्रन पोएम के रूप, पोएट के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने, आप कविता में पढ़ेंगे तो इसके बारे में लिखा है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ये जो दो चीज़ है इन्होंने लिखा है, तो इसके बारे में ये जाने जाते हैं चिल्ड्रंस पोएट के रूप में। आगे देखिए, कह रहा है खालिस्तान इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम। ह्यूमरस मतलब होता है हास्यास्पद, आयरोनिकल मतलब होता है जो व्यंग्यपूर्ण, ठीक है। तो कह रहा है खालिस्तान क्या जो है हास्यास्पद और आयरोनिकल है, ह्यूमरस एंड आयरोनिकल कौन सा पोएम है, तो यहाँ पर एन एपिटाफ, ठीक है। इसमें एक सुंदरता से मोहित हो जाने के बाद जो है आदमी अपना मोहित हो जाता है, तो उससे प्रभावित हो जाता है, और उसी सुंदरता को कवि ने लिखा है, जिस सुंदरता से लोग प्रभावित हो जाता है और वह सुंदरता क्या होता है, समय के साथ ढल जाता है और पास हो जाता है, ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेस, ठीक है। तो एन एपिटाफ हो जाएगा इसमें। 19 नंबर देखिए, कह रहा है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज अ लाइन फ्रॉम, तो यह जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो एन एपिटाफ से लिया गया है, ऑप्शन बी। तो आज इतना ही था 19 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।